हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल दक्ष एजुकेशन में। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल ऑपरेटर में क्या डिफरेंस होता है। यानी हमें जानना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है और इक्वल ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करते हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है और इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करेंगे। तो आज हमारी वीडियो किसके ऊपर है? असाइनमेंट ऑपरेटर वर्सेस इक्वल ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी वैल्यू उसमें हम स्टोर करवाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जब किसी भी वेरिएबल में आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखनी है तो तब हम इसका यूज़ करते हैं। और हमारे को अगर दो वैल्यूज़ के बीच में कंपैरिजन करना है इक्वलिटी के लिए, बराबरी के लिए, तो तब हम यूज़ करेंगे किसका यूज़? इक्वल ऑपरेटर। तो इक्वल ऑपरेटर वर्सेस असाइनमेंट ऑपरेटर। अब एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं कि हमने माना इंट ले लिया, हमने ए बी सी और डी, हमने 4 वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करें। इट्स अ पार्ट ऑफ डिक्लेरेशन। अब उसके बाद क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो वैल्यू को हम यहाँ इनपुट करवा लेते हैं। printf एंटर द वैल्यू ऑफ बी। इसके बाद हम इसे स्कैनफ करेंगे, मेमोरी में स्टोर करवा रहे हैं। परसेंटेज डी एम्परसेंट %d। तो ये हमारा इनपुट का सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम करते क्या हैं कि हम यहाँ पे सी के अंदर या डी के अंदर, जो भी हमें लगता है, हमने डी में यहाँ पे क्या करा, डी इक्वल टू हमने 23 रख दिया। अब ये 23 जो हमने रखा है, ये करते हैं इसे असाइनमेंट, यानी कि क्या कर रहे हैं, 23 को डी में स्टोर करवा रहे हैं। तो स्टोर मतलब असाइन मतलब रखना उसके अंदर। तो असाइनमेंट से ये हुआ कि उसकी वैल्यू जो है डी की अब 23 हो गई है। तो ये अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। हमने क्या करा, सी इक्वल करा, असाइनमेंट, और 35 से स्टार्ट करें। और इसमें क्या करा, हमने चेक करा ए इक्वल बी। तो यहाँ हमने उसे इक्वलिटी के लिए चेक करा, उससे पूछा है। ये रिलेशनल ऑपरेटर का एक पार्ट है। मैंने अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको समझाए थे, तो एक वीडियो मैंने रिलेशनल ऑपरेटर्स पे स्पेशली इसमें अपलोड कर रखी है, आप उसे एक बार देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ए इक्वल टू बी। क्या ए इक्वल है बी के? अगर है तो 1 आ जाएगा, अगर नहीं है तो 0 आ जाएगा। जो भी आएगा वो असाइन कर दिया जाएगा सी के अंदर, क्योंकि हमने क्या करा, सी असाइन पैरेंथेसिस ए इक्वल टू बी। तो हमने दोनों को चेक करा, अगर जो भी आंसर आएगा ट्रू या फॉल्स, वो किस में असाइन हो जाएगा, वो सी के अंदर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि असाइनमेंट का काम होता है किसी वैल्यू को स्टोर करवाना या अपने पास रखना, जबकि जो हमारे इक्वल ऑपरेटर होते हैं वो सिर्फ इक्वलिटी के लिए चेक करते हैं कि क्या वो एक दूसरे के बराबर है या नहीं है। और जबकि असाइन किस लिए यूज़ कर रहे हैं कि वो वैल्यू उसके अंदर जाके स्टोर हो जाए। तो रिजल्ट स्टोर करवाने के लिए, वैल्यू को कुछ असाइन करवाने के लिए किसी वेरिएबल के अंदर, तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। लेकिन जहाँ पे हमारे को सिर्फ इक्वलिटी के लिए या बराबरी के लिए चेक करना है, तब हम यूज़ करेंगे इक्वल ऑपरेटर। तो ये डिफरेंस होता है असाइनमेंट में और इक्वल टू ऑपरेटर्स के। तो हम यहाँ पे प्रिंटफ करके परसेंटेज डी सी को प्रिंट करवाते हैं। तो ये हमारी इनपुट पे डिपेंड करेगा कि हम उसमें वैल्यूज़ क्या ले रहे हैं। अब एक बार इसे अगर हम कंपाइल करेंगे तो Alt F9 एज यूजल, और फिर Ctrl F9। तो यहाँ पे आपसे वो वैल्यू मांग रहा है ए और बी की 56, और मान लो आपने फिर 56, यानी ए की वैल्यू हो गई 56 और बी की भी वैल्यू 56। तो ये दोनों के क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब आंसर हो गया ट्रू, दैट मीन्स द 1।
तो इसलिए 1 आ गया। हम दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं कंट्रोल F9, तो यहाँ पे 45 लेते हैं और 2 लेते हैं, तो वैल्यू इक्वल लेंगे तो आंसर आएगा 0। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो कहाँ स्टोर कर दिया जाएगा, सी के अंदर। तो सी किसको यूज़ करा, असाइनमेंट ऑपरेटर को, तो उसके रिजल्ट को असाइन मतलब रखना है। जब आपको रिजल्ट रखना हो या कोई वैल्यू असाइन करनी हो तो तब आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। और इक्वल का कब यूज़ करेंगे, जब आपको कोई 2 वेरिएबल आपस में बराबरी के लिए या इक्वलिटी के लिए चेक करने हो, तो तब हम इक्वल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी तो असाइनमेंट और इक्वल ऑपरेटर में क्या डिफरेंस होता है। तो गाइस सबसे ज़्यादा असाइनमेंट ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं, इक्वल ऑपरेटर का बहुत ही कम यूज़ होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिजल्ट असाइन करने के लिए या वैल्यू असाइन करने के लिए हम इजी का यूज़ करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अगर किसी तरह का आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। एंड देन प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।